तस्वीर एक और बात बताने के लिए काफी है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी ये कितना बड़ा ये सपना था भारतीय जनता पार्टी का कि पश्चिम बंगाल में वो सत्ता में आए, और सत्ता में आई तो आप देखिए कितनी प्रचंड जीत के साथ इतना प्रचंड बहुमत मिला। तो अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, ये तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी मंच से, जो सामने भीड़ है, जो जनता है, झुककर प्रणाम करके वो अभिवादन कर रहे हैं। और प्रेम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि टैगोर तो राष्ट्रवाद का विरोध करते थे, लेकिन सेलेक्टिव हो जा रहे हैं प्रेम जी, और ये नहीं बता रहे कि टैगोर जिस राष्ट्रवाद का विरोध करते थे वो अंध राष्ट्रवाद का विरोध करते थे, वो पश्चिमी जो आक्रामकता थी राष्ट्रवाद को लेकर उसका विरोध करते थे। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका जो नेशनलिज्म है उसका विरोध किया था। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद नहीं है। उन्होंने आगे लिखा भी है भारत की महानता का वर्णन करते हुए कि हमारा राष्ट्र कैसा रहा है, पूरे उनके लेख है इस पर। तो वो आधी अधूरी बात कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं, वो ऐसे ही करेंगे। और भारत का कोई भी राष्ट्रवाद जो प्रेम जी कह रहे हैं वो हो ही नहीं सकता है। हमारा राष्ट्रवाद जो है वो भूगोल की सीमा हो, राजनीति की सीमा हो, इसमें रहा नहीं है। ठीक है अवधेश जी, इस पर 2 मिनट बाद चर्चा कर लेंगे। जरा इस तस्वीर पर बोलिए, ये जो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट की है और बंग शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं झुककर, ये प्रधानमंत्री के जो झुक के हैं इसके देखिए कई मायने हैं। सबसे पहला है कि देश का शीर्ष नेता भी जनादेश के समक्ष केवल बोलता नहीं है, वो सिर झुकाकर इसे स्वीकार करता है। यानी जनता जनार्दन है, उसको सामने अगर प्रदर्शित करना हो हृदय से तो उसका यही भाव होता है। दूसरा, अभी तक पश्चिम बंगाल की सत्ता जो हेकरी दिखाती रही है कि हमारे पास सत्ता है, शक्ति है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उससे परे होके जो आने वाली सत्ता है ये बंगाल की, एक विनम्रता का, जनता के समय झुकने का, एक शिष्टाचार का, गरिमा की सत्ता होगी। इसका ये मायने है। तीसरा इसका ये मायने है कि ये बंगाल की जो संस्कृति रही है, महान संस्कृति रही, आध्यात्मिक संस्कृति रही है। और अध्यात्म किसी के व्यक्ति के अंदर अहंकार का भाव नहीं रखता है कि हम कुछ है, हम कुछ करेंगे। तो जो बांग्ला संस्कृति और बांग्ला अस्मिता की बात हो रही है, वो दरअसल यही अस्मिता है जिसको प्रधानमंत्री ने आज झुक के किया। इतना ही नहीं, वहां जो पश्चिम बंगाल के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो रहे हैं माखनलाल जी, उनका पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और ये बता रहा था कि कार्यकर्ताओं का महत्व हमारे लिए कितना है और उन कार्यकर्ताओं की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और 200 आज बलिदानी जिसके परिवार में कार्यकर्ता मारे गए थे, ऐसे 200 परिवारों को बुलाया गया था वहां। तो एक विशेष प्रतीक के साथ और एक संदेश के साथ आज से एक नया दौर शुरू हो रहा है जो 60 के 70 के से दिया गया। और ये तस्वीर देखिए, जनशक्ति को प्रणाम, उस जनशक्ति को जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। और आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहां पर शपथ लेते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री ने देखिए झुककर उसी मंच से जिस पर शपथ ग्रहण हुआ था, कैसे नतमस्तक होकर के उन्होंने सामने जो अपार जनशक्ति थी उसे नमन किया है। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा उन्हें भी स्क्रीन पर लाइए। रविकांत, मुझे 2 मौके याद आते हैं। आप बीजेपी को कवर करते हैं, करीब से आपने देखा है, तो आप भी शायद मेरी इस बात से सहमत हो। मैं आपकी भी टिप्पणी इस पर जरूर लेना चाहूंगा। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, और जब वो संसद पहुंचे तो संसद की सीढ़ियों को भी ऐसे ही झुककर प्रणाम किया था। वो भी एक जनशक्ति का प्रतीक है, लोकतंत्र का मंदिर है। और अब जबकि सबसे बड़ी जीत मिली, प्रचंड लहर के बावजूद बीजेपी बंगाल में नहीं जीत पा रही थी, और यहां पर भी जब जीत के बाद जनता के समक्ष पहुंचे तो कुछ उसी तरीके से जैसे संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने झुककर प्रणाम किया था, उसी पोज में वो यहां पर बंग शक्ति को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, और उसी तरीके से जन सैलाब ने उनको रिस्पॉन्ड भी किया। जिस वक्त प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकले थे यहाँ पर परेड ग्राउंड के लिए, सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े थे और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। जय श्री राम का नारा लगाना कोई बहुत अचरज की बात नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जब से टीएमसी की सरकार रही है, इस तरीके के नारों पर बहुत सारे उत्पात हुए हैं और बहुत लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं पहले जो है वो नोटिस में आई हैं। लेकिन अब
बदलाव जो है यहाँ की जनता भी महसूस कर रही है। और प्रधानमंत्री ने जब ब्रिगेड मैदान के अंदर क्राउड को देखा, उनको नमन किया और उसके बाद जनता से जो उनका पर्सनल कनेक्ट था वो साफ तौर पर दिखाई दिया है। तो ये एक बड़ी चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल में सरकार बनाना, और पिछले 7-8 सालों से बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार यहां पर काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सपना साकार हुआ है, ओवरवेलमिंग रिस्पांस जनता का मिला है, तो वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो पर्दे के पीछे की कहानी है, मैं आपको बता रहा हूं, जब ओथ टेकिंग सेरेमनी खत्म हुई उसके बाद प्रधानमंत्री और शुवेंदु अधिकारी और तमाम बड़े नेता जो है वो पर्दे के पीछे गए, और प्रधानमंत्री का ये इंडिकेशन है और उन्होंने कहा है कि जो जनता सोचकर हमें यहां पर लाई है उन वादों पर खरा उतरना है, संकल्प पत्र को पूरा करना है, और जनता को कोई तकलीफ ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। किसी के साथ कोई भेदभाव और बदले की भावना से कोई कार्रवाई हमारी सरकार नहीं करेगी। ये डायरेक्शन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जाने वाले हैं, और उसी संकल्प के साथ जो पहली कैबिनेट होगी उसमें आयुष्मान भारत की योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी जिनको ममता बनर्जी की सरकार ने यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको रोका। उन तमाम योजनाओं को लागू करने का रोड मैप जो है पहली कैबिनेट में तैयार किया जाएगा। आप बता रहे थे कि आज शुभेंदु अधिकारी का भी आगे और भी कार्यक्रम है, वो जाने वाले हैं कहीं कहीं, तो क्या अभी इसके बाद का कार्यक्रम है, जरा वो भी जानकारी दीजिए, क्योंकि वो भी एक मैसेज के तौर पर देखा जाएगा। देखिए श्वेता, पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे बंगाल के लिए और पूरे देश के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे जो महान विभूतियां हैं उनका योगदान कोई भुला नहीं सकता। ऐसे में अभी जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर विदा करने के बाद शुवेंदु अधिकारी जो है उनके पैतृक निवास स्थान जो कि कोलकाता के अंदर मौजूद हैं वहां पर जाने का उनका कार्यक्रम बना हुआ है, और उसमें कैबिनेट के सहयोगियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जाकर एक बंगाल की सियासत में मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा कि जो हमारा बंगाल का गौरव है, हमारी अस्मिता, जिसको बार बार ममता बनर्जी जो है अपना वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करती, हथियार बनाती, कि जब बीजेपी आएगी तो बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर को खत्म कर देगी। लेकिन ये तमाम चीजें खत्म नहीं होंगी और इनको और ज्यादा सजोया जाएगा, ये मैसेजिंग जो है वो की जाएगी, और इसीलिए इन दोनों जो महापुरुष हैं उनके पैतृक निवास पर वो जा सकते हैं। ठीक है। एक चीज और अवधेश जी, फिर मैं प्रेमजीत से भी एक टिप्पणी लेता हूं। जो बातें मैंने कही, क्या आप ये मानते हैं जो वो कनेक्ट क्या ठीक है? 2014 में संसद की सीढ़ियों को प्रणाम, और उसी पोज में यहां पर तो बीच में ये विपक्षी ये कह रहे थे कि ये मोदी लहर वाली चीज नहीं है, तो ये तस्वीर क्या संकेत है कि वो लहर वाला इंजन रिसेट हो गया? मुझे बोलना है जी, हाँ, आप ही को बोलना है। देखिए, बंगाल में बिना लहर के और बिना तूफान के इतना बड़ा परिवर्तन क्या संभव है? 2,92,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना, और केवल वोट नहीं है, आप उसके बाद का परिदृश्य देखिए ना। जो वीडियो आ रहे हैं, लोग गांव गांव में आदिवासी, दलित, गरीब, मतलब महिला, पुरुष, स्त्री, कहीं लोग कीर्तन गाते निकल रहा है, कहीं लोग होली मना रहा है, कहीं एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, जो ताले लगे हुए थे जहां वो ताले टूट रहे हैं। ये तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया है। अगर एक लहर और भाव नहीं था लोगों के अंदर, तो ये भाव चुनाव परिणाम के बाद कैसे दिख रहा है? लोगों ने निकल के, जो वहां से गुजरने वाले हाईवे पर जो तृणमूल कांग्रेस का अपना टोल नाका लगा हुआ था लेने का, लोगों ने खत्म कर दिए जगह जगह। कांग्रेस का दफ्तर लोगों ने खाली करा के कांग्रेस को सौंप दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक का दफ्तर उठा के फॉरवर्ड ब्लॉक को सौंप दिया है। तो ये तो ऐसा भारत में किसी राज्य में इस ढंग का परिवर्तन है लोगों के अंदर भाव, ये पहली बार दिखा है। तो ये जो लहर था ना, ये वोट देने का तो था, ये वोट के साथ साथ बंगाल को उसके सही स्वरूप में लाने का और लोगों के लिए एक सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुक्ति का ये लहर थी। और जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी है, अगर कोई इसको नहीं स्वीकार करेगा तो उसमें हमारा आपका राकेश कोई दोष नहीं है, वो उनकी अपनी समस्या है कि आपने आंखों पर कौन सा चश्मा लगा लिया हुआ है कि इतने लोग निकल रहे हैं। कहीं अभी वो जो आरजी कार में जो जीती है, वो नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, रत्ना देवी, तो उनकी माता जी जो जीती है, वहाँ बूढ़ी माँ की तस्वीर आई जिसने तय किया था कि मैं अपने बाल में कभी कंघी नहीं करूंगी।
जब तक सजा नहीं मिलेगी, और उसकी रोती हुई तस्वीर आई है उसके विजय के बाद। तो ये तो मतलब ऐसा प्रेम जी, जिस चश्मे की वो बात